दोस्तों, सैफ अली खान पर हमला करने वाला तो शख्स आखिर पकड़ा गया। वही मुंबई पुलिस का कहना है कि बांग्लादेश का रहने वाला ये आरोपी पिछले 5 महीने से रह रहा था। अब जरा सोचिए कि बांग्लादेश से आकर हमारे ही देश के एक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जरा सोचिए कि ऐसे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी क्या हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये सोचिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश की छवि को धूमिल करने के लिए ये बांग्लादेशी किस तरीके से हमारे देश के मान और सम्मान से खेल रहे हैं। वही जब कुछ वर्ष पहले हमारे देश के जब नेता एनआरसी लाने का प्रयास किए, तब इसी देश में रह रहे कुछ बुद्धिजीवी और कुछ बुद्धिजीवी का समुदाय का वर्ग कहें, इसका विरोध करने के लिए न जाने किस तरीके से आतंक मचाया, ये आप सब ने देखा ही होगा। और दूसरी सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने जितनी सैफ अली खान मामले में तत्परता दिखाई, क्या इस देश की पुलिसिया सिस्टम आम नागरिक को भी इतना ही न्याय दिलाने के लिए तत्परता दिखाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए खबर क्या निकल के आया अब तक सामने, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सैफ अली खान मामले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को मुंबई पुलिस के बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि कल 19 जनवरी को बांद्रा के कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वही दोस्तों, मुंबई पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। मुंबई पुलिस का क्या कहना है इस मामले पर? अभिनेता सैफ अली खान पर हुए मामले के बारे में मुंबई पुलिस के जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने कहा, 16 जनवरी को रात 2 बजे अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर पर हमला हुआ। बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसा था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी। उसके बाद आगे की जांच की जाएगी। हमें संदेह है कि वो बांग्लादेशी मूल का है, उसके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं है। अब सुनते हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी का क्या कहना है शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार करने के बाद। वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ इसके बारे में सुनते हैं। श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, ये आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहाँ जा चुका था, किस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to
anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. दोस्तों, आरोपी के वकील का भी बयान सामने आया है। वकील का नाम है संदीप शेखाने। आइए इस मामले पर उनका क्या कहना है जानते हैं। उन्होंने कहा है 5 दिनों की पुलिस हिरासत दी गई है। अदालत ने पुलिस को 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो बांग्लादेशी है। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने पहले यहाँ आया था। यह गलत बयान है। वो 7 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहा है। उसका परिवार मुंबई में है। कोई उचित जांच नहीं की गई है। तो ये आरोपी के वकील का बयान है। उनका दावा है कि ये 7 साल से मुंबई में रह रहा था, उसका परिवार भी है। ये वकील का बयान है। फिलहाल वही इसके उल्टा मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया है कि नहीं, वो 5-6 महीने पहले यहाँ आकर रह रहा था। वो बांग्लादेशी होने का उनके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ कागज़ मिले हैं। जो आरोपी पकड़ा गया है उसका फ़ोटो तस्वीर देखिए और एक सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है। दोनों में आप अंतर समझने का प्रयास कीजिए। 2 आपको तस्वीरें दिख रही हैं और इन तस्वीरों में आप अंतर समझने का प्रयास कीजिए। लोग सोशल मीडिया पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जो शख्स को मुंबई पुलिस ने थाने से जो पकड़ी है, वो शख्स उस सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स से मेल नहीं करता है, मैच नहीं करता है। और लोग शक करने का सबसे बड़ा देखिए कारण क्या है। लोगों का शक करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसका हेयर स्टाइल मैच नहीं कर रहा है। मुंबई पुलिस यहाँ तक कि दावा कर रही है कि उसने हेयर स्टाइल को बदला है, लगातार अपने हुलिया बदल रहा था पुलिस को चकमा देने के लिए। फिलहाल क्या है क्या नहीं है वो मुंबई पुलिस जानती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस ने शक के आधार पर 35 टीमें बनाकर न जाने किधर किधर से, एक दुर्ग से भी दोस्तों एक मामला सामने आया था। एक दुर्ग से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था। उससे पूछताछ की जा रही थी। ये आप सबने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज़ चैनलों पर। और इसी को लेकर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि किसी को भी पकड़ के उसे, मतलब समझिए कि किसी भी अनजान आदमी को पकड़ के, मतलब लोगों का दावा है, फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। तो जरा सोचिए कि हमारे देश में कैसे जो है बांग्लादेशी हमारे देश के लिए सिरदर्द बन गए हैं। तमाम लोगों को सोचना चाहिए इस विषय पे। और हमारे देश में एनआरसी क्यों ज़रूरी है, इसका आज आपको पता ही चल गया होगा कि एनआरसी इस देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल वोट के लिए इस देश के नेता जो है एनआरसी के वादों से मुकर गए। ये सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी को समझना चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक को बचाने के लिए एक बार दावा किए कि हम एनआरसी लाएंगे, वही कुछ लोगों ने, कुछ समुदाय ने विरोध किया तो फिर अपने पैर जो है पीछे खींच लिए सिर्फ वोट के लिए। लेकिन इस देश के बहुसंख्यक को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में एनआरसी क्यों ज़रूरी है। अगर मान सम्मान और अच्छे से हमारे देश को सुचारू रूप से चलने के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है तो उसका नाम है एनआरसी। जब जरा सोचिए कि इस देश में एक एक्टर सुरक्षित नहीं है तो क्या आम आदमी भी सुरक्षित रह सकता है इन बांग्लादेशियों से? इन बांग्लादेशियों से आम आदमी भी सुरक्षित रह सकता है? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़ और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।